नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एमओजी के बारे में बात करेंगे। एमओजी अर्थात मैग्नेटिक आयल गेज यह ट्रांसफार्मर में कहाँ लगा रहता है तथा इसे मैग्नेटिक आयल गेज क्यों कहते हैं और इसका कार्य सिद्धांत क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में बाकी सब पार्ट्स जो लगे हुए हैं इसके बारे में किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं एमओजी के बारे में। तो ये हमारा कंजर्वेटर है जो कि ट्रांसफार्मर के टॉप में लगा रहता है। तो और कंजर्वेटर में ही हमारा ये एमओजी लगा रहता है। ये जो येलो कलर का दिख रहा है यही एमओजी है, मैग्नेटिक आयल गेज। इसके माध्यम से हम इस कंजर्वेटर में कितना आयल लेवल है उसका सुपरविजन करते हैं। पर्पज ऑफ एमओजी। ये एमओजी का फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है। इसमें ये मार्किंग रहता है कि आयल लेवल कितना है वो इस पर शो होता है। जैसे यहाँ पे दिखाया 1/4 है, हाफ है, 3/4, फुल। तो इसमें मार्किंग रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एमओजी के माध्यम से वी कैन सुपरवाइज द लेवल ऑफ आयल इनसाइड द ट्रांसफार्मर। एक तो काम ये हो गया। और दूसरा ये एमओजी क्या करता है, इसका दूसरा पर्पज है, जब भी हमारा आयल लेवल लो हो गया कंजर्वेटर में तो ये हमको एक अलर्ट देता है, अलार्म सिग्नल जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ मर्करी स्विच। मर्करी स्विच के माध्यम से एक अलार्म जनरेट करता है जिससे हमको मालूम पड़ता है कि कंजर्वेटर में आयल लेवल लो हो गया है। इसको भी हम आगे देखेंगे कि मर्करी स्विच कैसे काम करता है। ये देखिए यहाँ पे एक कंजर्वेटर का हमारा एक क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है। इसमें हमारा ये एमओजी यहाँ पे है, ये हमारा एमओजी है। ये एमओजी ये देख रहे हैं जो ये हमारा एक फ्लोट है। इसी के माध्यम से हमारा जो मैग्नेटिक आयल गेज है वो हमको आयल लेवल शो करता है। जब भी कंजर्वेटर में आयल लेवल अप या डाउन होता है तो ये फ्लोट भी हमारा उसी के साथ अप या डाउन होता है। और इसका जो लीवर है उसके साथ एक मैकेनिज्म कनेक्ट रहता है जो हमको ये इधर दिखाता है कि आयल लेवल कितना है। तो इसको भी हम विस्तार से इस वीडियो में देखेंगे कि ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है। फ्लोट जब अप या डाउन होता है तो हमारा ये पॉइंटर कैसे उसके साथ घूमता है। एक कंजर्वेटर में हमारा ये टॉप वाल्व है, टॉप वाल्व। इसकी सहायता से हम आयल का फिलिंग करते हैं। और जस्ट ये एमओजी के बैक साइड अपोजिट में देखेंगे एक ग्लास लगा रहता है। ये देखिए, कभी भी ध्यान से ट्रांसफार्मर के पास जाइए तो आप देखिए जिधर एमओजी लगा है उसके बैक साइड में जाइए और कंजर्वेटर में देखिए एक ग्लास लगा रहता है। तो इस ग्लास से भी आप ये कंजर्वेटर में कितना आयल लेवल है इसको देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एयर लेवल ग्लास, अर्थात इसमें कितना आयल है वो भी दिखाएगा और ऊपर कितना जगह खाली है अर्थात एयर है कंजर्वेटर में कितना पोर्शन में वो भी इससे शो होता है। तो हम यहाँ से भी कंजर्वेटर में आयल लेवल चेक कर सकते हैं। ये हमारा है मेन टैंक से कनेक्शन। कंजर्वेटर का यहाँ से मेन टैंक से कनेक्शन होता है। ये है यहाँ से मेन टैंक से कनेक्ट होता है। और ये है ड्रेन वाल्व। ड्रेन वाल्व के माध्यम से आप कभी भी कंजर्वेटर को खाली करना हुआ तो आप यहाँ से पूरे आयल को ड्रेन कर सकते हैं, नीचे बाहर निकाल सकते हैं। कभी भी मेंटेनेंस पर्पज के उद्देश्य से आपको कंजर्वेटर खाली करना है, कंजर्वेटर की सफाई करनी है तो हम यहाँ से आयल को पूरा ड्रेन कर सकते हैं। ये हमारा है सिलिका जेल ब्रीदर। ये जो पाइप दिख रहा है ये पूरा हमारा सिलिका जेल ब्रीदर है। ये पूरा सिलिका जेल ब्रीदर है। ये क्या करता है कि जब भी हमारा ट्रांसफार्मर में आयल गर्म होता है तो उसका एक्सपेंशन होता है और जब आयल ठंडा होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उस समय क्या होता है कि हमारा एक कंजर्वेटर में एयर इन और आउट होती है, लेकिन एयर और इन आउट होने के लिए ये हमारा सिलिका जेल ब्रीदर प्रोवाइड किया गया है। इसी के माध्यम से हमारा एयर इन होती है और इसी के माध्यम से हमारा एयर आउट भी होती है। तो ये सिलिका जेल ब्रीदर क्यों लगाते हैं, ये क्या करता है कि जो भी हमारा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उसको सिलिका जेल एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद ड्राई एयर हमारा एक कंजर्वेटर में भेजता है, जिससे हमारा आयल का इंसुलेशन प्रॉपर्टी खराब नहीं होती है। उसके लिए सिलिका जेल ब्रीदर लगाते हैं। इसका कलर जो होता है जब गुड कंडीशन में रहता है सिलिका जेल तो ये स्काई ब्लू होता है और जब ये मॉइस्चर पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये पिंक कलर का हो जाता है। ये हमारा एमओजी है। आज इस वीडियो में इस पर ही पूरा फोकस करेंगे, एमओजी कैसे काम करता है, कैसे जब ये फ्लोट हमारा ऊपर नीचे होता है तो ये हमारा पॉइंटर कैसे मूव करता है, इसको हम देखेंगे।
एक चीज़ और है, इमोजी में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे एम्प्टी लिखा हुआ है, 1/4 है, हाफ है, 3/4 है, लेकिन यहाँ पे एक लिखा हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, किसी किसी आप इमोजी में देखेंगे 25 भी लिखा हो सकता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं पे आपको ये 35 भी मिलेगा, 35 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ ये मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या है आखिर? यहाँ पे अभी ये तो आयल लेवल गेज है, ये दिखाता है कितना आयल है, तो फिर इसमें टेम्परेचर ये मार्किंग क्यों रहता है? इसको भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। ये देखिए इमोजी का कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है। तो जो हमने फ्लोट देखा है ये वही फ्लोट है। ये पूरा हमारा हिस्सा जो है यहाँ से इधर का एक कंजर्वेटर है पूरा हमारा, ये पूरा यहाँ लिखा हुआ है, इधर का पोर्शन जो है पूरा कंजर्वेटर है, ये हमारा कंजर्वेटर है पूरा। ये फ्लोट हमारा इसी में अप डाउन होता है, जब भी आयल लेवल इसका बढ़ेगा तो ये फ्लोट भी हमारा ऊपर जाने लगेगा, जब आयल लेवल कम होगा तो ये फ्लोट नीचे आने लगेगा। ये फ्लोट आर्म है, इसी आर्म के साथ यहाँ पे गियर मैकेनिज्म रहता है और हमारे ड्राइविंग मैग्नेट्स होते हैं, उसको भी हम अभी आगे स्लाइड्स में दिखाएंगे। तो जब भी ये ऊपर नीचे होता है तो उसी के साथ ये पूरा मैकेनिज्म के साथ ये हमारा पॉइंटर जुड़ा रहता है, तो ये भी जब भी अप होगा तो ये हमारा पॉइंटर मूव करता है, और जब डाउन होगा तो पॉइंटर नीचे आता है, हमको उसी मार्किंग उसका उसी के अनुसार किया रहता है। और आयल लेवल इसमें हमारा इंडिकेट होता है कि कितना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए नीचे हमारा एक बनाया हुआ है टर्मिनल बॉक्स, ये जो दिख रहा है, ये टर्मिनल बॉक्स में हमारा मर्करी स्विच लगा रहता है, और ये हमको एक अलार्म देता है। जब भी आयल लेवल लो हो जाता है तो हमको ये मर्करी स्विच क्लोज हो जाता है और हमको एक अलार्म सिग्नल देता है कि हमारा कंजर्वेटर में आयल लेवल लो हो गया। ये हमारा इमोजी का पूरा मैकेनिज्म है। आइए इसको यहाँ पे हम विस्तार से देखते हैं। ये जो पोर्शन है यहाँ पे इधर का, ये देख रहे हैं मार्किंग किया हुआ है इन द आयल, यानी यहाँ का इधर का पोर्शन पूरा हमारा आयल के अंदर रहता है, और इधर का जो पोर्शन है ये एयर में है। ये तो यहाँ क्लियर हो गया। ये हमारा फ्लोट है। फ्लोट क्या होता है? जब भी हमारा आयल लेवल बढ़ेगा तो ये ऊपर की ओर जाता है, तथा आयल लेवल कम होगा तो नीचे की ओर आएगा। तो इस फ्लोट के मूवमेंट से हमारा क्या होता है, एक गियर सिस्टम कनेक्टेड रहता है। यहाँ पे 2 गियर हैं, ये समझिए गियर नंबर 1 है हमारा, और ये हमारा गियर नंबर 2 है। तो ये फ्लोट ऊपर नीचे जाने की वजह से जब भी हमारा आयल लेवल अप या डाउन होता है तो फ्लोट भी अप या डाउन होता है। तो इसकी सहायता से हमारा एक गियर नंबर 2 क्या होता है, क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है। इस गियर से हमारा एक शाफ्ट जुड़ा हुआ है, और इस शाफ्ट से हमारा एक ड्राइविंग मैग्नेट कनेक्टेड है। तो जब भी हमारा ये शाफ्ट क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये हमारा ड्राइविंग मैग्नेट भी क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अब देखिए इस ड्राइविंग मैग्नेट के बाद क्या है, हमारा एक मेटेलिक वाल्व है। ये मेटेलिक वाल्व नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का रहता है, जैसे क्या हो गया एल्युमिनियम, और इसके जस्ट बाद एक दूसरा हमारा ड्राइविंग मैग्नेट रहता है। यहाँ पे देखिए ये दूसरा ड्राइविंग मैग्नेट है। तो ये जो दोनों मैग्नेट हैं हमारे, ये मैग्नेट, इसको मान लीजिए मैग्नेट 1 हो गया हमारा, और ये मैग्नेट 2 है। ये दोनों मैग्नेट हमारे आपस में मैग्नेटिक कपलिंग के द्वारा जुड़े रहते हैं। मतलब यह कि जब भी हमारा ये मैग्नेट 1 क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये हमारा मैग्नेट 2 भी इसी के साथ क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक कपलिंग में है दोनों एक दूसरे के साथ। आइए मैग्नेटिक कपलिंग को थोड़ा समझते हैं। ये देखिए हमारे पास एक स्पीकर है, इसमें एक छोटा सा मैग्नेट है, और ये हमारे पास एक क्लिप है। अभी इन दोनों को हमको मैग्नेटिकली कपल कर देंगे तो क्या होगा, ये देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एक पेपर है, और इस मैग्नेट को मैं इसके नीचे रखता हूँ पेपर के, और क्लिप हमारा ऊपर है। अभी ये दोनों मैग्नेटिकली कपल्ड हो गए हैं। देखिए अभी मैग्नेट मैं नीचे से खिसका रहा हूँ तो ये हमारा पिन भी ऊपर का खिसक रहा है। जिधर जिधर मैं मैग्नेट को घुमाऊँगा तो ये पिन भी हमारा वैसे वैसे मूव कर रहा है। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिकली कपल्ड।
बीच में हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि पेपर है। और देखिए नीचे मैं मैग्नेट को मूव कराता हूँ तो ऊपर ये भी हमारा क्लिप भी मूव हो रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड हो गए हैं। इसको ही बोलते हैं मैग्नेटिकली कपल्ड। तो जब मैग्नेट 1 घूमेगा हमारा, सोचिए क्लॉकवाइज, तो हमारा मैग्नेट 2 भी घूमेगा क्लॉकवाइज। तो जब ये घूमेगा तो इस मैग्नेट 2 के साथ भी हमारा एक शाफ्ट जुड़ा हुआ है, देखिए। तो ये शाफ्ट भी रोटेट करेगा, और इसी शाफ्ट के साथ हमारा ये पॉइंटर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारा ये पॉइंटर दिखाया हुआ है जो कि इस शाफ्ट से जुड़ा हुआ है। तो जब भी हमारा ये शाफ्ट घूमेगा तो ये पॉइंटर भी घूमेगा, और हमको जो हमारा आगे मार्किंग किया हुआ है वो हमको शो करेगा कि आयल लेवल कंजर्वेटर में कितना है। ये डायल पे हमारा मार्किंग रहता है, हाफ, 1, 4, 3, 4, एम्प्टी और फुल का मार्किंग रहता है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि आयल लेवल कितना है। पॉइंटर भी इसी के साथ मूव करेगा। तो एक बार फिर ब्रीफली आइए समझ लेते हैं। जब भी हमारा फ्लोट अप या डाउन होता है तो हमारा ये गियर नंबर 2 जो है ये क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और इस गियर के साथ हमारा ये मैग्नेट जुड़ा रहता है। तो ये मैग्नेट भी हमारा क्लॉकवाइज तथा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और इस मैग्नेट से हमारा एक दूसरा मैग्नेट जुड़ा रहता है जो कि डायरेक्ट नहीं जुड़ा रहता है, मैग्नेटिक कपलिंग के द्वारा जुड़ा रहता है। बीच में हमारा एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रहता है, जैसे एल्युमिनियम हो गया। इसके थ्रू ये दोनों मैग्नेट जुड़े रहते हैं मैग्नेटिक कपलिंग के द्वारा। तो जब भी हमारा मैग्नेट 1 घूमता है तो ये हमारा मैग्नेट 2 भी घूमता है, और मैग्नेट 2 घूमने की वजह से इसी के शाफ्ट के साथ हमारा ये पॉइंटर जुड़ा रहता है। तो जब भी हमारा मैग्नेट 2 घूमता है तो ये शाफ्ट घूमता है, और ये हमारा पॉइंटर इस डायल पे घूमने लगता है, और इस डायल पे जो भी मार्किंग रहता है उतना हमको आयल लेवल शो करता है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आइए अब समझते हैं मरकरी स्विच क्या है। ये जो यहाँ पे मरकरी स्विच दिख रहा है आपको, ये क्या करता है। मरकरी स्विच हमको लो लेवल आयल, जब भी कंजर्वेटर हमारा आयल लेवल लो हो जाएगा तो उसका एक अलार्म देता है। तो ये मरकरी स्विच पहले कैसे काम करता है ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आइए समझते हैं। ये देखिए हमारा ये नॉर्मल स्विच है जो हम लोग घरों में स्विच यूज करते हैं, पियानो टाइप का स्विच है। इस स्विच में यहाँ पे देखेंगे पीछे 2 पॉइंट्स दिए रहते हैं जिसमें हम लोग कनेक्शन करते हैं। तो ये क्या रहता है कि जब भी हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये चीज़ क्लोज हो जाता है। ऑन करते हैं मतलब ये जो हमारा ये ओपन दिख रहा है ये क्लोज हो गया। तो इधर से हमारा सप्लाई इधर आ गई, और जो भी मान लीजिए हम लैंप या कुछ भी लगाए हैं वो हमारा जलने लगेगा जब हम स्विच ऑन करेंगे। तो उसी प्रकार ये हमारा ये मरकरी स्विच है। ये क्या है, हमारा मरकरी स्विच है। तो मरकरी स्विच भी सेम इसी तरह है, लेकिन ये ऑपरेट कैसे होगा। अभी मरकरी स्विच में क्या है, देखिए यहाँ पे इसके अंदर मरकरी है। मरकरी जैसा कि हम जानते हैं कि एक लिक्विड मेटल है, तो ये भी एक कंडक्टर है। तो अभी ये जब भी मान लीजिए यहाँ पे दोनों कॉन्टेक्ट हमारे ओपन है, अभी इसको क्लोज करना है तो कैसे करेंगे, इसको क्लोज करना है तो कैसे करेंगे। जब भी हम इस स्विच को मान लीजिए टिल्ट कर दें पूरा, ये जो भी ये ग्लास में भरा हुआ है मरकरी, इसको हम अगर टिल्ट कर दें तो मरकरी इधर आएगा। इधर आएगा तो क्या होगा, ये दोनों कॉन्टेक्ट को शॉर्ट कर देगा। शॉर्ट करेगा तो मतलब हमारा ये स्विच क्लोज हो गया, और फिर इस स्विच से जो भी हमारा अलार्म सिस्टम जुड़ा होगा वो बजने लगेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्विच को मैंने यहाँ पे टेढ़ा कर दिया, ये स्विच था हमारा, इसमें मान लीजिए 2 पॉइंट्स थे हमारे, ये बाहर गए। तो जब भी इसमें हम सोचिए कि इसमें कुछ भर गया, इसमें मरकरी आ गया, इधर आ गया, तो इस पॉइंट को शॉर्ट कर दिया। टिल्ट होने की वजह से चूंकि ये लिक्विड है तो ये नीचे आ जाएगा और इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करेगा, तो ये दोनों पॉइंट क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो जाएंगे, फिर ये बाहर हमारा जो भी इससे हमारा कोई भी सिस्टम कनेक्टेड है तो वो क्या हो जाएगा, उसको सप्लाई चली जाएगी। समझिए इस स्विच से हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है कुछ सिस्टम, मान लीजिए ये ऐसा दिखा देता हूँ यहाँ पे। सोचिए यहाँ पे हमारा कोई बेल कनेक्टेड है, समझ जाइए, और इसको हमारा सप्लाई ऑलरेडी दिया हुआ है। मान लीजिए इसको डीसी सप्लाई दिया हुआ है, ठीक। तो जो ही हमारा ये मरकरी स्विच टिल्ट होगा तो ये मरकरी इधर लुढ़क कर नीचे आएगा और ये दोनों कॉन्टेक्ट्स को शॉर्ट कर देगा। तो हमारा जो पॉजिटिव सप्लाई है वो यहाँ नीचे बेल में आ जाएगी, और निगेटिव सप्लाई ऑलरेडी मिल रही थी, हमारा बेल बजने लगेगा। तो हमको एक अलार्म मिलेगा।
कि हमारा आयल लेवल लो हो गया है। तो ये मरकरी स्विच टिल्ट कैसे होता है, जब भी हमारा ये आयल लेवल लो होगा तो फ्लोट नीचे आएगा, फ्लोट नीचे आएगा तो ये शाफ्ट घूमेगा, शाफ्ट घूमेगा तो ये दूसरे वाले शाफ्ट को घुमाएगा, और शाफ्ट के साथ एक कैम लगा रहता है, एक कैम इस लीवर को घुमाएगा जो मरकरी स्विच को टिल्ट करेगा, और मरकरी स्विच टिल्ट होते ही हमारा क्या होगा कि ये दोनों शार्ट हो जाएंगे आपस में, और जब शार्ट हो जाएगा तो ये सप्लाई हमारा नीचे आएगा और हमको अलार्म मिलने लगता है, बजर या बेल जो भी लगाए रहेंगे वो बजने लगेगा और हमको एक अलार्म मिलेगा। तो इसलिए भी इसको मैग्नेटिक आयल गेज कहते हैं, क्योंकि ये जो गेज हमारा है, जो भी ये गेज है हमारा जो इधर शो कर रहा है हमारा कि कितना आयल लेवल है, ये गेज मैग्नेटिकली कपल्ड है, ये डायरेक्ट इस फ्लोट के साथ नहीं कपल्ड है, जो फ्लोट है इसके साथ है हमारा गेज डायरेक्ट नहीं कपल्ड है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक कपलिंग के थ्रू कपल्ड है। यहाँ पे देख लीजिए, जब भी हमारा फ्लोट घूमता है तो ये मैग्नेटिक कपलिंग है, यहाँ पे ये डायरेक्ट कपल्ड नहीं है, इसलिए इसको मैग्नेटिक आयल गेज कहते हैं, मैग्नेटिक कपलिंग दिया हुआ है। अब आइए देखते हैं इस गेज में ये मार्किंग है, जैसे एम्प्टी 1/4 का मार्किंग है, यहाँ पे हाफ का मार्किंग है, ये 3/4 का मार्किंग है और ये फुल का मार्किंग है। यहाँ पे एक चीज़ और दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब क्या है, कहीं कहीं पे आप इसको देखेंगे 35 भी लिखा हुआ मिल सकता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, या 40 डिग्री सेंटीग्रेड मिल सकता है, 25 भी हो सकता है। तो आखिर यहाँ पे ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब भी हम ट्रांसफार्मर में जो ऑयल भरे हैं, यदि उसका टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उस समय हमारा आयल लेवल यहाँ पर होना चाहिए, मिनिमम आयल लेवल इतना होना चाहिए। यदि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल फील्ड है और उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर का आयल लेवल है वो मिनिमम आयल लेवल इतना होना चाहिए, इसका मतलब यही है। यदि यहाँ पे समझिए 40 लिखा होता तो इसका मतलब ये होगा कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल फील्ड है यदि उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो कंजर्वेटर में हमारा मिनिमम आयल लेवल उस मार्किंग तक रहना चाहिए। यदि ऑयल का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मिनिमम आयल लेवल वहाँ तक होना चाहिए। तो आज यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।